और आवश्यकता पड़ी तो बहुत जल्द यहाँ पे किसान महापंचायत भी की जाएगी। ये आंदोलन लखनऊ तक जाएगा और लखनऊ से भी आगे तक जाएगा। किसानों के एक्सीडेंट हो रहे, बुग्गी उनकी नहीं चढ़ती, गन्ने की घटतौली चरम सीमा पे है। किसान का जब पेट का सवाल होता है तो वो बड़ी से बड़ाई लड़ने को तैयार हो। आजादी की लड़ाई से पहले भी जो लड़ाई हुई थी उसमें किसान ही शामिल थे, और दिन में काफी किसान आते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मिल परिसर में सामने की तरफ होना चाहिए, उसको छिपा के लगाया जाता है। क्योंकि हाल तो ये हो रहा है कि भाई आंधी पीस रही, कुत्ते खा रहे। देखिए, जितने दिन बढ़ेंगे उतनी झोंपड़ी बढ़ेगी। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में एक धरना अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। यहाँ पर किसान मौजूद हैं, यहाँ पर झोपड़ी बना ली गई है। किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। आज 8वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज अफसरों की और भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग भी हुई है। मीटिंग को लेकर क्या हुआ है और खाने से लेकर तमाम चर्चाएं हम इनके साथ करेंगे। सबसे पहले तो आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और खोजी न्यूज के सभी दर्शकों का धन्यवाद जो इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं। निष्पक्ष आवाज है खोजी न्यूज। देखिए, आज अधिकारियों से जो वार्ता हुई वो जनपद की समस्याओं पे हुई है। जनपद में जो है 709 एडी NHAI का जो हाईवे बन रहा है उसमें किसानों को मुआवजे नहीं मिले। किसानों की जो सिंचाई की नाली थी वे तोड़ दी गई, वे नाली नहीं बन रही। और तमाम बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे कुछ चौराहे हैं जिन पे रोज किसानों के एक्सीडेंट हो रहे, बुग्गी उनकी नहीं चढ़ती। तो इस तरह की समस्याएं थी, उन पे बात हुई। दूसरा घटतौली का मामला है। गन्ने की घटतौली चरम सीमा पे है। किसान गन्ना सर्दी में काट नहीं पा रहा, 3 दिन में पर्ची समाप्त हो जाती है, उसकी समय सीमा बढ़नी चाहिए। परिवहन जो गन्ने का होता है, ओवरलोड एक ऐसी समस्या हो रही, उसमें भी बहुत हादसे हो रहे। उसके बाद जो है किसानों का भुगतान, बुढ़ाना शुगर मिल जो है उसके भुगतान की समीक्षा, और चकबंदी से संबंधित बहुत सारे भ्रष्टाचार के विषय थे जिन पर बहुत सारा डिस्कस हुआ। और अधिकारियों द्वारा कहा गया कि जनपद की समस्याओं को हम समाप्त करने का काम करेंगे, लेकिन गन्ने का विषय लखनऊ का है, हम लखनऊ को अवगत कराएंगे। और इन्हीं सब विषयों को तो हमने कहा है कि देखिए, किसान है, किसान का जब पेट का सवाल होता है तो वो बड़ी से बड़ाई लड़ने को तैयार हो। इस देश में आजादी की लड़ाई से पूर्व भी जो लड़ाई लड़ी वो भी किसानों ने लड़ी। जितने कर के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो किसानों ने लड़ी, और आजादी के बाद भी जो लड़ाई लड़ी वो भी किसानों ने ही लड़ी। आजादी की लड़ाई से पहले भी जो लड़ाई हुई थी उसमें किसान ही शामिल थे। तो किसान के जीवन तो संघर्ष का हिस्सा है, और ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक जो है किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। मुख्य मुद्दा हमारा गन्ना मूल्य में वृद्धि है। तमाम चीजों के रेट बढ़े हुए हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। सूचकांक जो है 7.8 के आसपास है। महंगाई दर हमें हर साल बढ़ ही रही है, लेकिन किसानों का मूल्य गन्ने का ना पिछले साल बढ़ा और अब तक नहीं बढ़ा। तो इतना लंबा विलंब नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी बात सरकार को कहने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और दिन में काफी किसान आते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और आवश्यकता पड़ी तो बहुत जल्द यहाँ पे किसान महापंचायत भी की जाएगी। तो घटतौली की बात आपने की है। जब भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा धरना किया गया था SSP ऑफिस पर, तो जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि अगर घटतौली की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, घटतौली पकड़ना, घटतौली एक तो आम भाषा में कहना कि घटतौली, और एक ये है कि उस पर प्रैक्टिकल काम करना। हमने अधिकारियों से ये डाटा मांगा कि आज तक कितने सेंटर चेक किए और बाट तोल माप विभाग क्या कर रहा है, उसका काम क्या है। दूसरा ये है कि हमने ये भी मांग की है कि भाई धर्म कांटे की तोल आप नहीं मानते तो किसान के पास कौन सा तरीका है कि वो घटतौली को आपको बता सके। धर्म कांटे से ही तो आकलन होगा ना। तो इन विषयों पर हमारी ये भी बात हुई कि हर मिल में जो एक मैनुअल कांटा है, वो मैनुअल कांटा जो है मिल परिसर में सामने की तरफ होना चाहिए, उसको छिपा के लगाया जाता है। और हर शुगर फैक्ट्री पे बोर्ड लगे कि यहाँ पे मिल द्वारा मैनुअल कांटे की व्यवस्था की गई है, आप चाहे तो उस पर भी तोल सकते हैं। तो जो मैनुअल कांटा होगा और जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा होगा उसके बीच से ही डिफरेंस पकड़ में आ सकता है। आपने बात की हाईवे की। हाईवे पे पुल को लेके पीने में जो ग्रामीण हैं और किसान हैं, वो कहीं ना कहीं पुल की मांग को लेकर 5 महीने से अधिक समय उनको हो गया है। धरना प्रदर्शन उनका जारी है।
तो उसको लेकर आपने कहा कि उसमें भी लेकर बातचीत, उसको लेकर क्या बातचीत हुई है, क्या समाधान उसका निकला है, या क्या आश्वासन उनकी तरफ से, अधिकारी की तरफ से आपको मिला है? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी। हाल तो ये हो रहा कि भाई आंधी पीस रही, कुत्ते खा रहे। जो समस्या है, जिसे समाधान करना है, उसे दिखाई नहीं देता, और जिसे समाधान नहीं करना वो उसका आनंद ले रहे। ये सब भ्रष्टाचार का विषय है। यहाँ पे किसानों के खेत से मिट्टी चोरी कर ली गई, वो पिछले 2 महीने से मारे मारे घूम रहे, उनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई। तो हमने इनको कहा है कि आप इन समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा हाईवे को लेकर भी हम जो उनका बचा कुचा काम है उसको रुकवाने का काम करेंगे, अगर प्रशासन द्वारा किसानों की समस्या का समाधान ना किया गया। आपने भी एक कहावत कही, आंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई जो काम करने वाले हैं उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और जो उससे संबंधित नहीं है वो उसका आनंद ले रहे। तो जो बीच की एक कड़ी है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार का पर्याय इतना अधिक हो गया कि जो काम करने वाले हैं वो भी आज अंधे हो गए, उन्हें समस्या दिखाई नहीं दे रही। तो आज 8वां दिन आपको यहाँ पर है, तो किस तरह की हौसला अफजाई, जो लोग आ रहे हैं लगातार, आज किस तरह की हौसला अफजाई वे करके जा रहे हैं यहाँ पर जो ठहर रहे हैं? देखिए, जैसे अभी हमारे पास कई गांव से आदमी आएंगे, रात को रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे, दिन में दूसरे लोग आएंगे। आज यहाँ पे बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर 3 जनपद के किसान आए। हमें बड़ी खुशी है कि जो एक चिंगारी मुजफ्फरनगर में आंदोलन जो शुरू हुआ, उसका प्रभाव, उसकी आंच अब पूरे प्रदेश तक फैल रही है। और आज 5-6 जनपदों में, मैंने सुबह अखबारों में पढ़ा कि 5-6 जनपदों में किसानों ने गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग की है। तो ये आंदोलन लखनऊ तक जाएगा और लखनऊ से भी आगे तक जाएगा। तो आपने महापंचायत की अभी बात की पिछले सवाल में मेरे, तो क्या कब घोषणा हो सकती है कि महापंचायत कब होगी, उसमें क्या हो सकता है? देखिए, अब टेम्परेचर बहुत कम है। रात से में जब किसान आते हैं हादसे भी हो जाते हैं, क्योंकि किसान के ट्रैक्टर और ऐसे वाहन है जिसमें सर्दी नहीं रुकती। तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, अगर सरकार नहीं चेतती तो फिर हम महापंचायत के माध्यम से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो लगभग कितना समय लगेगा एक महापंचायत की घोषणा करने में, क्योंकि 8 दिन यहाँ पर हो गए हैं, हालांकि कोहरा पड़ रहा है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए भी महापंचायत का समय बढ़ा दिया जा सकता है? देखिए, अभी 1 हफ्ता बाद जो है, अगले हफ्ता गुजरने के बाद, उसके बाद हम यहाँ महापंचायत की तैयारी करेंगे। और एक दिन में कोई सुनता नहीं है। अब सरकारें ऐसी होगी कि उन्हें सुनाने के लिए जो है लंबा आंदोलन करना पड़ता है। वो हमारा दिल्ली का भी अनुभव है। तो हम पूरी तैयारी से आए हैं कि गन्ना मूल्य में वृद्धि, उचित मूल्य वृद्धि जब तक नहीं होती तब तक हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। हालांकि दिल्ली भी काफी लंबा समय धरना चला, यहाँ भी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने यहाँ धरना शुरू कर दिया है। 8वां दिन आपको है, तो कब तक यहाँ पर जो 8 झोपड़ी, लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर 8 झोपड़ी है, तो क्या जैसे कि लगातार दिन प्रतिदिन झोपड़ी बढ़ती जा रही है और जो इंसानों की यहाँ पर संख्या है किसानों की वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या ऐसे ही लगातार बढ़ती जाएगी? देखिए, जितने दिन बढ़ेंगे उतनी झोपड़ी बढ़ेगी। अभी झोपड़ी ब्लॉक वाइज है यहाँ पे, और अगला जो पीरियड आएगा, अगला समय जो आएगा, उसमें यहाँ झोपड़ी जनपद वाइज भी होंगी, और दूसरे जनपद के भी लोग यहाँ पे रहने का काम करेंगे, और आंदोलन मुजफ्फरनगर केंद्रित भी हो सकता है। तो संख्या की तो बात ऐसी है कि किसान है, किसान पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या इस तरह से जो कचहरी परिसर है तो पूरा किसान उसका घेराव कर लेगा धीरे धीरे, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, जो गन्ना मूल्य है वो निश्चित नहीं होता है, जो भ्रष्टाचार से लेकर आपके तमाम आरोप हैं उनका समाधान नहीं होता है, तो यहाँ पर किसान जो कचहरी का घेराव कर लेगा? देखिए, हमारे पास रास्ता ही क्या है, हम तो अपनी बात शांतिपूर्वक कह रहे हैं। यहाँ पे परिसर में बैठे हुए जो किसान यहाँ आएंगे उनको बैठने की तो जगह और रुकने के लिए तो स्थान चाहिएगा। तो हम तो किसी हाईवे पे नहीं बैठे, कोई रोड बाधित नहीं कर रहे। हम तो कचहरी परिसर में कलेक्ट्रेट के माध्यम से अपनी बात जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी। हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपने सुना ही है। आप देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।